जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे वार्निंग केयर कैसे करें, क्योंकि जब कभी एसिड अटैक हो या किसी आग से हाथ, पैर या कोई शरीर का ऑर्गन जल जाता है, वैसी स्थिति में उस घाव को हम लोग, उस वाउंड को कैसे केयर करें, कौन कौन सी सावधानियां रखें और क्या करें कि वाउंड केयर सावधानी पूर्वक किया जा सके, उसमें नेक्रोसिस जैसी स्थितियां नहीं बने। इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि वार्निंग के केस में वाउंड जो होते हैं उसका केयर कैसे करें। वार्निंग माइल्ड भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं या फिर सीवियर भी हो सकते हैं। तीनों कंडीशन हो सकती है। तो किस कंडीशन में कौन सा हम उपाय करें, कौन कौन सी सावधानियां रखें, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि वार्निंग में कौन कौन से सावधानी करें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। वार्निंग का मतलब होता है जलना। वार्निंग जो है उसको हम लोग जलना कहते हैं। जलने के सेंस में या तो किसी गर्म चीज से या गर्म पेय पदार्थ से या फिर एसिड अटैक से जल सकता है। जैसे गरम तेल है, किसी कारणवश देह पर छींटा पड़ गया या फिर आग में पैर पड़ गया, वैसी स्थिति में बर्निंग हो सकती है। या फिर एसिड का अटैक हुआ, वैसी स्थिति में क्या होते हैं, शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं या जो ऊपर के भाग होते हैं, स्किन होते हैं, वो जल जाते हैं। अब इसकी गहराई को हम लोगों को जानने के लिए सबसे पहले स्किन का जो है 7 लेयर जो होता है, डर्मिस और एपिडर्मिस, मुख्य रूप से 2 भागों में ये विभक्त होते हैं, डर्मिस और एपिडर्मिस। उसके बाद स्टार्ट होता है मस्कुलर सिस्टम। तो सिविरिटी, वार्निंग का सिविरिटी हम लोग कैसे पता लगाते हैं? तो वार्निंग का सिविरिटी हमें इस चीज से पता, स्किन का कौन सा लेयर कितना डैमेज हुआ है, इसी आधार पर उसके सिविरिटी को हम लोग जानते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, क्योंकि मसल्स के अंदर और जो स्किन डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर के बाद बहुत सारे न्यूरॉन्स भी होते हैं, जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो सेंसेशन के कार्य करते होते हैं या फिर मोटर स्पीच एरिया की तरह काम करते रहते हैं, जो मूवमेंट देते हैं या सेंस देते हैं। तो यदि बहुत ज्यादा सिविरिटी है तो ये दोनों एरियाज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मोटर स्पीच एरिया के साथ साथ क्या होता है कि सेंसिटिव एरिया भी डैमेज हो जाता है। उसके बाद जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, वह भी प्रभावित, जिस जगह पे जला है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है तो जो वेन्स होते हैं, जो जिसको नर्व हम कहते हैं, नस, वो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं या फिर बाधित हो जाते हैं, या उस पर से मसल्स के हट जाने के कारण भी वो क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। अगर अधिक जल गया है तो पंचर होने की भी संभावनाएं हो जाती है। इन सबों का हम लोग केयर कैसे करें, ये आज हम लोग जानेंगे वार्निंग में। और वार्निंग में कौन कौन सी सावधानी रखें। अगर वार्निंग होता है, वाउंड बनते हैं, तो उस वाउंड का हम लोग देख रेख कैसे करें। तो अगर थोड़ा सा जानकारी रखेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो निश्चित रूप से जो वाउंड हैं धीरे धीरे वो क्योर होंगे। तो वार्निंग के केस में मुख्य रूप से यदि कोई व्यक्ति का जला है, जल गया है,
तो उसके कितने परसेंट जले हैं इस चीज को देखा जाता है। अगर शरीर का 18%, उसके सिविलिटी को जानेंगे कि 18% अगर क्षति हो गया है तो निश्चित रूप से उसको बचाना काफी टफ है, और वह व्यक्ति कुछ दिन तक बचेगा, लेकिन वह अंततः उसका जो ऑर्गन होगा बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। उसके मोटर स्पीच एरिया खराब हो सकते हैं, सेंसिटिव एरिया जो होते हैं वो खराब हो सकते हैं, या वहाँ पे नेक्रोसिस की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर वार्निंग होता है तो वार्निंग के 2-3 कारण हैं। एक तो डायरेक्टली कोई फ्लेम है उससे जलता है, दूसरा है गर्म तेल है, या गर्म पानी है, या कोई ऐसा गर्म पदार्थ है जिसमें आपका हाथ जले। दूसरा है एसिड अटैक। एसिड के कारण से भी कभी कभी हाथ जल जाते हैं, जैसे बैटरी का पानी हुआ, पैर पर गिर गया, हाथ पर गिर गया, तो इससे भी जलते हैं। तो अब हम लोग केयर दोनों का कैसे करें, इन्हीं पर बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जब भी जहाँ भी वार्निंग हो वहाँ सबसे पहला ध्यान देना है, जैसे ही वार्निंग होता है तो उसमें क्या होते हैं, इन्फेक्शन की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारे प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, जो सुरक्षा कवच होते हैं, वो बिल्कुल क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त हो गए होते हैं। क्षतिग्रस्त होने के कारण इन्फेक्शन की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाता है, और इन्फेक्शन काफ़ी तेज गति से होता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्लीनिंग, सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। अगर वाउंड किसी तरह का हो गया, हाथ में है, पैर में है, या बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लीनिंग, क्योंकि सुरक्षा जो कवच होता है वह क्षतिग्रस्त होने के कारण इन्फेक्शन की संभावनाएं अधिक रहती है। इस कारण से हम लोग उस जगह को अच्छा से साफ करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। इसमें हम लोग अगर एसिड अटैक है तो वहाँ जलन काफ़ी मात्रा में होता है, और वार्निंग के केस में भी काफ़ी जलन होता है, और सेल जो होते हैं बहुत तेज गति से क्या होता है, क्षतिग्रस्त होते हैं, डिक्रीज करते हैं वहाँ के। तो वहाँ पे हम लोग क्लीनिंग करेंगे, और क्लीनिंग में जो हम लोग यूज करेंगे नॉर्मल सलाइन का। नॉर्मल सलाइन से क्या होता है कि वो शुद्ध होते हैं, और उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन की संभावनाएं कम रहती है। अगर नॉर्मल वाटर से हम लोग करेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो हमें ध्यान देना है कि नॉर्मल सलाइन से हम उसको क्या करें, क्लीनिंग करें, वॉशिंग करें, साफ करें उसको अच्छा से। उसके बाद दूसरा स्थिति होता है एंटीसेप्टिक। वार्निंग के केस में क्या है कि एंटीसेप्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करें, क्योंकि एंटीसेप्टिक जैसे डिटॉल है या सेवलॉन है, उससे क्या होता है कि जलन को और तेज अगर इसका यूज करते हैं स्प्रिट वगैरह का तो जलन काफ़ी तेज होगा। तो इसका उपयोग नहीं करेंगे, इसके जगह पर और भी एंटीसेप्टिक हैं, उसका हम लोग उपयोग करेंगे, जैसे बेटाडीन है या सिल्वर सल्फाडिजिन है, उसका हम लोग उपयोग करेंगे, ताकि वह क्या हो कि जो जलन है वो कम हो। वर्नॉल आता है, उसका उपयोग करेंगे लिक्विड के रूप में। तीसरा कंडीशन बनता है, हम लोग देखे हैं, जाने हैं वाउंड केयर में भी, कि इन्फेक्शन की स्थितियां वार्निंग के केस में बहुत अधिक बढ़ जाता है, काफी तेज गति से बढ़ता है, और क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं,
क्षतिग्रस्त हो चुके होते हैं। तो इन्फेक्शन वहाँ बैक्टीरिया का, वायरस का, प्रोटोजोआ का, हेलमिंथेसिस का या अन्य किसी सूक्ष्म जीव का होने की संभावनाएं अधिक होता है। तो हमें क्या करना है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या करना है, वहाँ पे सिल्वर सल्फाडिजिन 1 ग्राम, सिल्वर सल्फाडिजिन 1 ग्राम का क्या करेंगे, लेप लगाएंगे। 1 ग्राम जो है सिल्वर सल्फाडिजिन क्या करेगा, बॉडी के अंदर कोई भी अगर इन्फेक्शन को जाने से वह रोकेगा। जिस ऑर्गन पर जला हुआ है वहां से इन्फेक्शन नहीं जा पाएगा। तो ये इन्फेक्शन को रोकने का तरीका है। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करेंगे जो एंटीबैक्टीरियल हो, बैक्टीरिया के विरोध में कार्य करते हो। जैसे मक्खी नहीं लगे या फिर उस पर कोई डस्ट पड़ता है तो उसके विरोध के लिए स्प्रे वगैरह का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। उस एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे और साथ में सिल्वर सल्फाडिजिन का लेप लगाएंगे और मक्खी वगैरह या मच्छर या अन्य डस्ट से बचने के लिए स्प्रे का हम लोग प्रयोग करेंगे ताकि वहां से कोई इन्फेक्शन नहीं जा सके। आगे हम लोग देखेंगे कि ड्रेसिंग और बैंडेज। ड्रेसिंग जो है, कोई भी वाउंड केयर में ड्रेसिंग का काफी महत्व होता है। जब घाव क्या होता है, माइल्ड से मॉडरेट या सीवियर है, तो उसके सीवियरिटी के आधार पर उसका हम लोग क्या करते हैं कि ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग करने से क्या होता है, मुख्य रूप से नेक्रोसिस की संभावनाएं कम हो जाता है और जो पोस्ट फॉर्मेट करते हैं या जो पोस्ट फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं उसके प्रभाव से आदमी क्या होता है, बचता है। जब वर्निंग होता है तो वर्निंग में स्किन क्षतिग्रस्त होने के कारण क्या होते हैं कि सेल और टिश्यू मास लेवल पर क्या होते हैं, डैमेज होते हैं और उस डैमेज के कारण से क्या होता है कि पॉस का फॉर्मेशन होता है। तो एक निश्चित समय अंतराल पर हम अगर बार बार ड्रेसिंग करते हैं, उसको वॉश करते हैं, धोते हैं, तो वो क्या होता है कि वहाँ से जो पॉस बनने का या नेक्रोसिस की जो संभावनाएं होती है वो कम होता है। और उसके साथ ही ड्रेसिंग करेंगे और फिर से क्या करेंगे कि सिल्वर सल्फाडिजिन 1 ग्राम का प्रयोग करेंगे। जो दर्द है या जलन है उसमें कमी आएगा। बैंडेज अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है वर्निंग में तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग बैंडेज उसको ढकेंगे, बांधेंगे। और जैसे रुई का फाहा हुआ या फिर अगर आदमी जला हुआ है जाते वह चल फिर नहीं सकता है तो वैसी स्थिति में मच्छरदानी का या चारों तरफ से उसको हम लोग ढक के रखेंगे। तो बर्निंग के केस को केयर करने के लिए वैसे बेड आते हैं, उस पर लेटाया जाता है पेशेंट को, चारों तरफ से रुई का फाहा होता है ताकि उसमें इन्फेक्शन न जा सके और उसका केयर किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बर्निंग के केस में अगर कुछ सावधानी बरता जाए तो जो वाउंड होंगे, छोटा जख्म जो होगा वह नासूर नहीं बनेगा, इसको हम लोग रोक सकते हैं। और इसका अच्छा, अगर सिवियरिटी अधिक है तो अच्छा से अच्छे डॉक्टर से, सर्जन से मिलकर उसको हम लोग केयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग वार्निंग से क्या होगा कि राहत मिल सकता है, रिलैक्स मिल सकता है। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।